नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। शासन कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जोर पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जोर पूरी हो। सुना आपने, ये है गाजीपुर नगर पालिका के सफाई कर्मी जो विभिन्न मांगों को लेकर तब कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जब जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के सभी सफाई कर्मियों को कार्यों में शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया था। स्वच्छता को लेकर जहां यूपी में योगी सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर विशेष जोर दे रही है, तो वहीं गाजीपुर नगर पालिका भी मानसून से पहले नगर के नालों की सफाई गैंग द्वारा तेजी से करा रही है, जबकि रोज कूड़ा उठवाना और उसका डिस्पोजल नगर पालिका की बड़ी जिम्मेदारी है, जिस पर लाखों का खर्च नगर पालिका अपने संसाधनों पर खर्च भी करती है। लेकिन सफाई कर्मी आज अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर चले गए और नगर पालिका कर्मियों और अधिकारियों पर उनकी मूलभूत मांगों की अनदेखी और कार्य में शिथिलता का आरोप भी लगाया। शुक्रवार को नगर की न सफाई हुई और न ही कूड़ा उठा। जब कार्य बहिष्कार के कारणों पर सफाई कर्मियों से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने सारा ठीकरा किस पर फोड़ा, आप भी सुने। 4 महीना का तनख्वाह रुका, हम लोग किराए पर रह नहीं जाए। अब 4 महीना तनख्वाह रुकी तो हमने का खायल जी का मालिक के देवल अब पिया भी रुका। इसकी शिकायत अपने अधिकारियों से किया? सर हम लोग करेंगे तो उन लोग का धमकी है कि नौकरी से बाहर कर देंगे, ये वजह से हम लोग किसी से नहीं करते। ये कौन कहता है कि निकाल के बाहर कर देंगे? अरे साहब कहते हैं। साहब हम लोग के पेट के वास्ते, रोजी रोटी के सवाल के वास्ते साहब हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारा 6 महीना तनख्वाह जीपीएफ रुका हुआ है साहब, एरियल रुका हुआ है साहब, बोनस रुका हुआ है, बहुत हम लोग पर कपड़ों नहीं मिलता है साहब, बेवस्त्र हैं हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तनख्वाह 10 महीना पर, 4 महीना पर, 6 महीना पर मिलता है। हम लोग रो रहे हैं, आंसू पोंछ कर हंस रहे हैं। अभी तनख्वाह मिले कितने महीने हो गए? अभी 1 महीना, 3 महीना में 1 महीना मिला, 2 महीना पूरा हो जाएगा, तीसरा चले लगेगा, 1 हफ्ता में हो जाएगा। 20 तारीख है, 20, 10, 30। आपने अधिकारियों से संपर्क किया? अधिकारी तो कह रहे हैं कि ठोक के सुताएं कि आज नकल बहन कितना बर्दाश्त करा जाएगा। बर्दाश्त का भी मछली का पीठ होता, हम तो इंसान है साहब जो आ गया। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने फ़िलहाल 5 समस्या को लेके ये कार्य बहिष्कार की नोटिस दी थी, जो कल 1 हफ्ता पूरा हो गया। लेकिन अधिकारियों के न करने के बाद हमने जो है ये कार्य बहिष्कार की प्रतिक्रिया को पूरा किया, जिसमें निम्न है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन बाकी है, परमानेंट कर्मचारियों को 1 महीना का वेतन बाकी है, और बोनस जो 2 साल का हमारा बाकी है। इसमें हम कार्यक्रम बाकी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन से पीएफ कटता है, जो ठेकेदार द्वारा अभी तक 10 माह से नहीं जमा किया गया है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्य बहिष्कार आज किया। क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर सही से इन लोगों द्वारा कार्य नहीं किया जाता, हमारा जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जाता, तो आगे की कार्रवाई करने के लिए हम बात करते हैं। आज हम लोग हड़ताल कर्मचारियों से संबंधित मांगों को हमने 11 जनवरी को 2022 को माननीय शासी अधिकारी को 13 सूत्री मांग पत्र दिया था। माननीय शासी अधिकारी द्वारा उस पर कोई विचार न करने की दशा में पुनः 5 सूत्री मांग पत्र दिनांक 13 तारीख को उनको रिसीव कराया, और उसमें हमने कहा कि कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो हम 20 तारीख को, 1 हफ्ते का उसमें समय दिया गया था, 1 हफ्ता 19 तारीख को पूरा हो गया, वार्ता नहीं हो पाई, और 20 तारीख को हम लोगों ने कार्य बहिष्कार का उसमें दिया था कि हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, और उसके बाद कार्यालय नगर पालिका कचहरी पर हम लोग एकत्रित होकर के सभा करेंगे। हालांकि गाजीपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने गाजीपुर नगर पालिका का पक्ष रखते हुए पत्रकारों से क्या कहा, आप ये भी सुने। एजेंसियाँ होती हैं जो टेंडर पाते हैं, वो आदमियों की आपूर्ति करते हैं। विभाग के नियम के अनुसार हम उनको पहले पेमेंट देते हैं, तब वो पेमेंट वहाँ पर देते हैं। वो पेमेंट देने में आनाकानी की है,
2 महीने का पेमेंट उनको भेजा गया है और कल से उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर ये लोग असंतुष्ट थे और वार्ता हो गई है, ये लोग काम पर जाना शुरू कर रहे हैं। तनख्वाह जो बाकी था वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अभी चल रहा है, तो मई का तनख्वाह जून में मिलता है, तो वास्तविक रूप से 3 महीने का तनख्वाह बाकी था, जिसमें 2 महीने का पैसा मार्च और फरवरी और मार्च का पैसा भेज दिया गया है। ठेकेदार जो है, संबंधित जो सेवा प्रदाता है, उसी को पहले पेमेंट देना होता है और जब वो बिल बना के हमको देता है तो हम उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन उसने अपनी असमर्थता जताई। महंगाई के लिए फाइलों पर लिखा पढ़ी चल रही है। शासन का जो गाइडलाइन है या जो जेम पोर्टल का नियम है वो यही है कि वो कर्मचारियों हमारी हाजिरी जब वेरीफाइड होके जाएगी, उस हाजिरी के हिसाब से वो बिल बनाएंगे। बिल बनाकर नगर पालिका को प्रस्तुत करेंगे। नगर पालिका को प्रस्तुत करने के बाद जब हम वेरीफाई कर देंगे तो वो उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद वो हमको उसकी रसीद देंगे कि हमने इन कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया, हमको लिहाजा भुगतान किया था, तब हम भुगतान करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 बार संभवतः अक्टूबर नवंबर में भी यही कहानी हुई। उन्होंने कोरोना का बहाना बना के असमर्थता जाहिर की। हमने उनको लगभग 3.25 महीने का एडवांस पैसा भेजा, तब उन्होंने कर्मचारियों को भेजा। इस महीने भी उन्होंने असमर्थता जाहिर की तो हमने उनको एडवांस में 2 महीने का पैसा भेजा। मूल उद्देश्य यह था कि उसके वजह से कर्मचारियों का पैसा खाते में न पहुँचे, कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए हमने मानवीय आधार पर उन नियमों को शिथिल करते हुए जेम पोर्टल के एजेंसी को 2 महीने का एडवांस पैसा भेजा है, जिसमें उन्होंने पैसा भेजना कर्मचारियों को शुरू कर दिया। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।